हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी स्वेटिया चिरायता के संदर्भ में। स्वेटिया चिरायता दो नामों से होम्योपैथ में मिलते हैं, एक स्वेटिया चिरायता और एक जेंटियाना चिरायता। दोनों ही सेम है और दोनों होम्योपैथी में अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, जैसे जेंटियाना चिरायता और स्वेटिया चिरायता। लेकिन कुछ लोग भ्रम में होते हैं और भ्रम के वजह से एक ग्रीन चिरायता के नाम से जाना जाता है, जिसको कालमेघ बोलते हैं। कालमेघ एक अलग दवा है और जो स्वेतिया चिरायता या जेंटियाना चिरायता है वो एक अलग दवा है। ग्रीन चिरायता के नाम से कालमेघ आता है और ये कालमेघ को एंड्रोग्राफिस बोलते हैं। लेकिन कालमेघ एक अलग मेडिसिन होती है, लेकिन जेंटियाना चिरायता और स्वेटिया चिरायता दोनों ही एक ओरिजिनल चिरायता के रूप में जाना जाता है। यह जो चिरायता का पौधा है यह पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमारे भारत और नेपाल में यह पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा भंडार है। ये एक 3 से 4 फीट का एक झाड़ी नुमा एक पौधा होता है और यह पौधा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इसका जो टेस्ट होता है बहुत तीखा, मतलब कड़वा होता है। इसलिए इसे संस्कृत में किरातिक बोलते हैं या इसे नेपाली चिरायता के नाम से भी जानते हैं। यह जो पौधा होता है यह हमारे हेल्थ में बहुत अच्छा फायदा देता है। हमारे शरीर को बहुत तकलीफों से बचा के रखता है। अब रही बात कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग जो होता है जब बहुत ज़्यादा डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनका जो ब्लड में शर्करा बढ़ जाता है, कंट्रोल से बाहर होता है। बहुत सारी डायबिटीज की वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं फिर भी कंट्रोल नहीं होता, उस जगह में स्वेटिया चिरायता डायबिटीज यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरी इसकी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है, जब आपको फीवर हो। फीवर चाहे वो मलेरिया फीवर हो, टाइफाइड फीवर हो, हे फीवर हो, कुछ भी फीवर हो, कैसा भी फीवर हो, फीवर एक्यूट हो या फीवर क्रॉनिक हो, अक्सर जब बार बार फीवर आता है तो स्वेटिया चिरायता नाम की जो दवा होती है यह फीवर आने की बार बार की प्रवृत्ति को बिल्कुल समाप्त कर देता है। यह उस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जब आपका लिवर एलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है या स्प्लीन बढ़ जाता है। यह दोनों ही कंडीशन में इसका उपयोग बहुत प्रचुरता से किया जाता है। इसके अलावे जब आपका भूख नहीं लगता, भूख खराब हो जाता है, भूख मर जाता है, या आप कहें बुखार लगने के बाद जो भूख खत्म हो जाती है उसमें स्वेटिया चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि स्वेटिया चिरायता के मेन सिम्टम क्या है। तो इसके स्वेटिया चिरायता में मेन सिम्टम, मानसिक सिम्टम की बात कर लेते हैं तो इसका जो रोगी होता है बहुत डलनेस महसूस करता है, बहुत सुस्त, बहुत थका थका महसूस करता है, बहुत थका थका महसूस करता है। और इसे सिर दर्द भी, जैसे सुबह उठता है तो सिर दर्द महसूस होता है या बुखार के में सिर दर्द इसका हावी होता है। सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, पहले तो थोड़ा थोड़ा करता है, फिर धीरे धीरे ये सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इसकी जैसे फीवर आता है तो फीवर आता है तो मुंह का जो स्वाद होता है, टेक्सचर, वो कड़वा हो जाता है। बिल्कुल कुछ भी खाने में कोई भी स्वाद नहीं लगता, बिल्कुल कड़वा सा जीभ का स्वाद हो जाता और जीभ पीली कॉटेड होती है। यानी कि ऐसा लगता है जब जीभ का परीक्षण किया जाए तो जीभ पर एक पीला कॉटेड चढ़ा होता है। इसके अलावे
इसका जो रोगी होता है उसको बार बार गर्म पानी पीने की तलब होती है, उसे लगता है बार बार गर्म पानी पिए, और नाक और कान से गर्म हवा जैसा महसूस होता है। जब बुखार आने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, और ठंड के समय वो अपने आप को ढक लेना चाहता है और गर्म पानी बार बार पीने की इच्छा जाहिर करता है। इसके जो पेशेंट होते हैं उसके बुखार के समय गले में इन्फेक्शन होता है, गले में दर्द भी होता है, और पेट में गर्माहट महसूस होती है, एक प्रकार का जलन महसूस होता है, भूख नहीं लगती, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, हाथ पैर में दर्द होता है, ऐंठन मरोड़ वाली दर्द, मतलब उसे अगर दबाया जाए हल्के हल्के हाथों से तो उसे आराम महसूस होता है। जैसे कि बुखार लंबे समय तक बना रहता है, उसके बाद देखते हैं कि स्प्लीन ऐसे व्यक्तियों का बढ़ जाता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। भूख मर जाता है, हेपेटाइट खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में श्वेतिया चिरायता लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। व्यक्ति जैसे जैसे श्वेतिया चिरायता का सेवन करता है वैसे वैसे उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है। यह लीवर फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर फैटी लीवर हो जाए तो भी इसका उपयोग किया जाता है। ये लीवर को सामान्य साइज में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ में यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो ब्लड में बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है उसको भी कंट्रोल मैनेज करता है। श्वेतिया चिरायता एक महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथी जगत में, और यह सिर्फ होम्योपैथी में नहीं, यह सालों साल से कई वर्षों से, जब होम्योपैथी का इजाद नहीं हुआ था उस समय भी श्वेतिया चिरायता का प्रयोग हमारे आयुर्वेद में किया जाता था। और आयुर्वेद में जिस जिस बीमारियों में जिस जिस समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता था उन्हीं समस्याओं में होम्योपैथिक भी ठीक करती है। लेकिन अब रही बात कि इस आधुनिक युग में व्यक्ति होते हैं, जन सामान्य होते हैं, वह चिरायते को पहचानने में उनको दिक्कत आती है। उस स्थिति में आप होम्योपैथी का सेवन कर सकते हैं। होम्योपैथिक में मूल अर्क में इसका उपयोग ज़्यादातर होता है या इसकी निम्न पोटेंसी का उपयोग होता है। अब रही बात कि यह नेपाल में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। नेपाल में जो चिरायता मिलते हैं उसको बहुत जगह निर्यात किया जाता है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है। लेकिन हमारे झारखंड में भी चिरायता बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। हमारे यहाँ जंगल झाड़ों में बहुत ज़्यादा चिरायता मिलते हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। आज भी जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो चिरायता को पहचानते भी हैं और उसको इकट्ठा करके शहरों में एक बंच बना के बेचने आते हैं। तो उस चिरायता का भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो रॉ फॉर्म में है, और जब आपको वह उपलब्ध न हो तो आप होम्योपैथी में जो चिरायता का मदर टीचर है, जिसे श्वेतिया चिरायता या जेंटियाना चिरायता के नाम से उपलब्ध है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आपको बार बार बुखार सताता हो तो उस स्थिति में आप श्वेतिया चिरायता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि लंबे समय तक बुखार चले आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ कराते हैं, बीच में थोड़ा बंद होता है, रुकता है बुखार, और फिर 2-4-10 दिनों के बाद पुनः बुखार आ जाता है, पुनरावृत्ति होते रहती है बुखार की। वैसे लोगों को श्वेतिया चिरायता कुछ दिनों तक जरूर सेवन करना चाहिए, लेकिन इसमें सावधानी क्या बरतना चाहिए कि जब भी श्वेतिया चिरायता यानी जेंटियाना चिरायता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने शुगर लेवल को जरूर मापना चाहिए। अगर आप डायबिटिक रोगी हैं तो आप शुगर लेवल को चेक कर ले,
तब इस दवा का प्रयोग करें। क्योंकि अगर शुगर लेवल जो है कि डायबिटीज मरीजों का अगर नॉर्मल है या कम है तो इसका ज़्यादा उपयोग कर लेने, लगातार उपयोग कर लेने से यह हाइपोग्लाइसेमिया नाम की तकलीफ हो सकती है, यानी कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा सडन डाउन हो सकता है। इसलिए इसको सेवन करने के लिए आपको आवश्यक रूप से शुगर लेवल का चेक करते रहना चाहिए और तब इसका सेवन करना चाहिए। अगर डायबिटीज के लिए कंट्रोल करने के लिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक फीवर है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग आप कर सकते हैं कुछ दिनों तक। और जैसे ही आपको लगे कि आप हर तरह से ठीक है, आपके शरीर से थकावट चली गई, आपके शरीर में जो स्टिफनेस और एक हाथ पैरों में जो ऐंठन वाली दर्द हुआ करती थी वह चली गई, भूख लगना सही हो गया और आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आ गई, तो उस स्थिति में आप इसको रोक सकते हैं। या एक्यूट फीवर में भी उतना ही कारगर है। अगर आप चेकअप कराते हैं और पता चलता है कि आपको मलेरिया फीवर है या टाइफाइड फीवर है तो उसमें बहुत अच्छा, आप कुछ नहीं देखे पैरासीटामोल खाते तो सडन आपका बुखार डाउन होता है। उसी प्रकार से जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको बुखार है तो पैरासीटामोल ना लेकर आप स्वेटिया चिरायता की कुछ बूंदे गुनगुने पानी के साथ ले ले। आप देखेंगे कि बुखार बिल्कुल सडन डाउन हो गया और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बुखार से होने वाली तमाम तरह की शरीर में जो दिक्कतें आती है, जो परेशानी आती है, वह भी चली जाती है। जबकि पैरासीटामोल लेने से आपके लीवर पर इसका बुरा असर पड़ता है और श्वेतिया चिरायता लेने से यह समस्या भी हमेशा के लिए ठीक रहती है। बिल्कुल किसी तरह का बुरा इफेक्ट नहीं करता आपके शरीर पर और आपकी बुखार को भी ठीक करती है और बुखार से होने वाली तमाम तरह की समस्याओं को भी यह दूर भगाती है। अब रही बात कि यह किडनी के फंक्शन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। या आपको यूटीआई की समस्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या है, उसमें अगर आपके यूरिन रेड कलर के आते हैं, यानी कि लालिमा लिए अगर यूरिन आते हैं, उस स्थिति में ये बहुत सर्वोत्तम दवा है और इसका उपयोग आप 10 से 15 बूंद आप गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करेंगे तो यूटीआई का इन्फेक्शन भी दूर करता है। यह अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर यह जो है कि किडनी में जब यूरिन रेड कलर का आता है या किडनी दाहिनी किडनी में अगर आपको दर्द महसूस होती है, उस कंडीशन में भी आपको ये बहुत अच्छा फायदा करता है। साथ में यह जो है आपके पेट के कीड़े को भी दूर भगाता है। पेट के कीड़े अमूमन बच्चे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बच्चे को भी आप 5 बूंद आप खाली पेट गुनगुने पानी के साथ दें तो देखेंगे कि पेट का कीड़ा धीरे धीरे भाग गया। इसके अलावा जिन बच्चों का वेट एकदम से लॉस हो रहा है या वयस्क का भी, अगर आपको लगता है कि वेट लॉस होता जा रहा है और इसका कोई कारण नहीं पता चल रहा, बहुत तरह के टेस्ट हो गए और कारण पता नहीं चल रहा, उस स्थिति में वेट लॉस की स्थिति में भी आप श्वेतिया चिरायता का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा और जल्दी ही आपका हेल्थ ग्रो करेगा। इसके बाद आप अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दे सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी उसके जो इन्फेक्शन हुए हैं उनको वो दूर करता है। या आईबीएस की स्थिति में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावे जैसे आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपके पैरों में फुट अल्सर हो गए हैं, उस कंडीशन में ये सोने में सुहागा का काम करता है, बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें देता है और इस तरह की तमाम तरह की जो शरीर में होने वाली व्याधियां हैं उसको चुटकियों में दूर करने की हमेशा जो है कि श्वेतिया चिरायता या जेंटियाना चिरायता
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप इसे अगर पहचानते हैं इस पौधे को, तो आप अपने आसपास से इसको उपलब्ध कीजिए और उसका जो है कि उबाल कर या किसी तरह का क्वाथ बनाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं डायरेक्ट। या अगर आपको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो आप होम्योपैथी की मदर टीचर का उपयोग कीजिए। होम्योपैथिक मदर टीचर लेना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, किसी तरह का नुकसान नहीं करता। अगर आप पौधे को पहचानते भी हैं, उसका मूल अर्क तैयार भी करते हैं, तो भी यह नुकसान हो सकता है कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। हो सकता है आप थोड़ा कम बेसी क्वांटिटी लेंगे तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। वैसी स्थिति में होम्योपैथिक बहुत ही आपके लिए बेनिफिट देती है। होम्योपैथिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। होम्योपैथिक अगर बच्चे हैं, अगर आप छोटे बच्चे को ये दवा दिया जा रहा है 10 साल से कम उम्र के, तो उसमें आप 5 बूंद से 7 बूंद तक का इस्तेमाल आप गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप वयस्क हैं तो 15 से 20 बूंद इस दवा का सेवन कर सकते हैं और यह कोई भी नुकसान नहीं करेगा, किसी तरह का भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर डायबिटीज में इसका उपयोग कर रहे हैं, उस स्थिति में आप दवा ले सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको बीच बीच में अपना शुगर लेवल का टेस्ट जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको यह दवा नहीं लेनी चाहिए, हो सकता है या उनको दिक्कत पैदा करे। या दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं उनको भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए। यह महिलाओं के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मासिक स्राव होते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं, बहुत रक्तस्राव होने के बाद जो महिला पीली दिखने लगती है, कमजोर थकी थकी महसूस करने लगती है, उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी श्वेतिया चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है, पीसीओडी की समस्या में भी यह बहुत चमत्कारिक लाभ देता है और महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनकी समस्या 1 से 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह समाज के हर वर्ग के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद दवा है और बहुत गंभीर समस्या में भी यह फायदेमंद है। और जिस समस्या का कोई कारण नहीं पता चलता, वहाँ भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बशर्ते इसको लेने के से पहले किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपनी समस्याओं को जरूर बतानी चाहिए अपने चिकित्सक को, ताकि वह यह दवा लिया जा सके या न लिया जा सके। इसके लिए वह आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं और किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से के सलाह पर ही दवा का उपयोग करना चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।